हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पारे की 2 मिलीमीटर त्रिज्या की एक बूंद 8 बराबर बूंदों में बट जाती है। इसकी पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि निकालें। पारे का पृष्ठ तनाव बराबर 0.465 न्यूटन प्रति मीटर। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है पृष्ठ ऊर्जा। तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ को बनाने में हम जितना कार्य करते हैं वही उसका पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है। तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ की पृष्ठ ऊर्जा W अर्थात उसको बनाने में किए गए कार्य के बराबर होता है और ये दी जाती है A गुणित T से, जहां पर कि A हो गया पृष्ठ का क्षेत्रफल और T हो गया द्रव का पृष्ठ तनाव। तो हम ये प्रश्न दिया गया प्रश्न इसी सूत्र से हल करेंगे। अब हमको दिया हुआ है कि पारे की बूंद की त्रिज्या चलिए इसको हम कैपिटल R से दिखाएं तो ये दिया हुआ है 2 मिलीमीटर अर्थात 2 गुणित 10⁻³ मीटर। इसे n बराबर 8 बराबर बूंदों में तोड़ा गया है। बराबर बूंदों में तोड़ने पर माना प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या ये बराबर स्मॉल r है। ये जो 8 बूंदें हमने तोड़ी हैं, इन 8 बूंदों का आयतन उस बड़ी बूंद के मुख्य बूंद के आयतन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आयतन में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, द्रव में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, और इसलिए हमको मिलेगा 8 गुणित 4/3 पाई r का घात 3। एक छोटी बूंद के आयतन 4/3 पाई r का घात 3 हुआ। ऐसे 8 बूंदों में आपने तोड़ रखा है तो कुल आयतन इतना हुआ, और ये कुल आयतन होना चाहिए 4/3 पाई r का घात 3 उस बड़ी बूंद के आयतन के बराबर। ये तो हमारा कट गया, 4/3 कट गया, पाई कट गया, तो r का घात 3 बराबर हमको मिल रहा है r का घात 3/8। इसका मतलब है कि r/2 पूरे का घात 3, क्योंकि 8 जो है वो 2 का घात 3 है, और इसलिए प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या r/2 के बराबर मिलेगा। दोनों तरफ का तीसरा मूल निकाल दिया, इतना होगा। अब r का मान हमको दिया हुआ है तो स्मॉल r का भी मान यहां से निकाल आएगा। अब देखिए, बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा, अब देखिए कि हमारा बूंद है, ये पूरा द्रव से यानी पारे से बना हुआ है। त्रिज्या इसकी हमने कैपिटल R मान रखा है। तो द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जो किसी के संपर्क में ना हो, तो ये हमारा स्वतंत्र पृष्ठ होगा। बूंद का बाह्य सतह यही है, स्वतंत्र पृष्ठ है। तो इसका जो क्षेत्रफल मिलेगा गुणित पृष्ठ तनाव का मान। तो बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा हम कहते हैं W1 बराबर हो गया 4 पाई r² क्षेत्रफल की जगह गुणित T। चलिए अभी हम इसको इतना ही रखते हैं। अब छोटी बूंदों
पृष्ठ ऊर्जा, चलिए इसको हम W2 कहते हैं, तो हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r का वर्ग, एक बूंद का क्षेत्रफल, गुणित t पृष्ठ तनाव गुणित 8, क्योंकि हमारे पास ऐसे 8 बूंद हैं। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। हमें वृद्धि निकालनी है, यानी W1 W2 से कितना अधिक है ये ज्ञात करना है, तो घटा दीजिए W2 में W1 को, तो इसलिए पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा W बराबर W2 माइनस W1। W2 मिला है 4 पाई r का वर्ग गुणित 8, ऋण ये मिला है 4, यहाँ पर t भी है, 4 पाई r का वर्ग गुणित 8 गुणित t, ऋण 4 पाई कैपिटल R का वर्ग गुणित t। तो चलिए मैं यहाँ स्मॉल r का मान रख देता हूँ, तो हो गया 4 पाई स्मॉल r का मान हमने ज्ञात किया है r/2 का वर्ग गुणित 8 गुणित t, ऋण 4 पाई r वर्ग t। तो 2 का वर्ग 4 हुआ, 4 से काटेंगे तो 2, तो 4 पाई r वर्ग t, इतने को मैं उभयनिष्ठ ले लेता हूँ। 4 पाई r वर्ग t को उभयनिष्ठ लिया, तो यहाँ से बच गया 8/4 अर्थात 2, और यहाँ से बचा 1, तो ये हो गया 4 पाई r का वर्ग t। इतनी ऊर्जा में वृद्धि आ रही है। सबके मान मालूम है, रख देते हैं, तो 4 गुणित 3.14 गुणित r का मान दिया है 2 गुणित 10 का घात ऋण 3, प्रश्न में हमको दिया हुआ है, और t का मान भी हमको प्रश्न में दिया है 0.465 न्यूटन प्रति मीटर। इस पूरे को हल करने पर, सबको गुणा करने पर हमें मिलेगा 2.336 गुणित 10 का घात ऋण 5, और जो ऊर्जा है इसलिए इसका मात्रक तो जूल रहेगा। तो हमारे दिए गए बूंद को 8 बराबर बूंदों में तोड़ने पर उसके पृष्ठ ऊर्जा में इतने की वृद्धि होगी 2.336 गुणित 10 का घात ऋण 5 जूल, और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।